हसीना मलिक, पिछली बार बाजी तुम्हारे हाथ में थी, लेकिन इस बार बाजी मेरे हाथ में है। बहुत मजा आएगा इस बार खेलने में। मैडम साहब, आपका स्कार्फ। हमें कुछ याद आ रहा है। क्या? ये यहीं। हाँ, हम और अनुभव सर यहीं इसी रास्ते पर चल रहे थे। पहले रुमाल से। ये अनुभव सर की ये दूसरी चप्पल है। ओके, इसके बाद उस तरफ सीधा वहां गए थे। चलिए। हाँ। अरे ये क्या, हम घूम घाम के वही आ गए जहाँ मैडम सर हमें बेहोश मिली थी पेड़ पे। मैडम सर, आपको कुछ याद आ रहा है कि आप यहाँ कैसे आई? आप यहाँ पहुंची कैसे? हाँ, अब हमें फाइनली कुछ याद आ रहा है। आज ना हम बहुत खुश हैं। इनफैक्ट हमें तो याद भी नहीं कि लास्ट टाइम हम इतना खुश कब हुए थे, और वो सब आपकी वजह से। धन्यवाद, आभार, थैंक यू। हसीना जी, हम सारा जीवन आपको ऐसे ही खुश देखना और रखना चाहते हैं। लेकिन सर, हम रोज भांग तो नहीं पी सकते ना। हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं हसीना जी। क्या आप हमसे विवाह रचाएंगी? क्या आप हमारे प्रेम को स्वीकार करेंगी? फिर से कोई नया मिशन है क्या? मतलब एक बार तो आप हमारा दिल तोड़ चुके हो ना मिशन के लिए। हो सकता है फिर से नया कोई मिशन हो, उसी का जाल बिछाया हो। हसीना जी, नहीं मतलब सर, क्या है ना, हम जानते हैं कि आप बहुत बड़े देशभक्त हैं, पर भरोसेमंद जीवन साथी नहीं है। देश प्रेमी हम भी हैं सर, पर उसके लिए हम किसी दुश्मन के साथ भी वैसा नहीं करेंगे जैसा आपने हमारे साथ किया। कितना प्यार किया हमने आपसे, और आपने ऐसे ही तोड़ दिया हमारा दिल। सर, आप चले जाइए यहाँ से, वरना हम भूल जाएंगे कि आप हमारे सीनियर हैं और फिर हम कुछ भी कह देंगे। तो फिर कह दीजिए ना हसीना जी, रोकिए मत अपने आप को। आपके दिल में जो भी है कह दीजिए। आपने दिल तोड़ा है हमारा,
और दिल के साथ साथ आपने हमारा भरोसा भी तोड़ दिया, हमेशा के लिए। सब झूठ है, सब मोह माया है, सच्चा प्यार होता ही नहीं है दुनिया में। अब हम किसी से निकाह नहीं करेंगे, किसी को अपना जीवन साथी नहीं बनाएंगे, किसी को अपना दिल नहीं देंगे। हम ऐसे ही रहेंगे हमेशा जिंदगी भर। हमारी माँ भी ऐसी रहेगी हमेशा हमारे साथ जिंदगी भर। ये सब आपकी वजह से। I hate you। मैं अम्मी के पास जाना। मैडम सर, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हमें बस उतना ही याद आ रहा है, अब कुछ और याद नहीं आ रहा। मैडम सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि डीएसपी सर को सजा देने के लिए उन्हीं की बंदूक से आपने उन्हीं पर गोली चला दी? संतोष शर्मा, हमने उन पर गोली नहीं चलाई है। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि गोली पहले से ही चल चुकी हो। मैडम सर, यहाँ ये देखिए, यहाँ पे क्या है? मैडम सर, खून के निशान, मतलब गोली आप ही नहीं चलाई है? मतलब डीएसपी सर। अरे क्यों आप सब हमें अपराधी बनाने पर तुले हैं? हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पर हुआ क्या होगा? कहीं ये सारा खेल वो नकली कयामत का तो नहीं है? कहीं उसने अनु भैया को मारकर सारा इल्जाम मैडम सर पर तो नहीं लगा दिया? सच का पता जल्द से जल्द लगाना होगा। संतू जी, डीएसपी सर का कुछ आता पता चला? कहा? खून का निशान? ठीक है संतू जी, आप ना वहां पर ध्यान दीजिए, हम बाद में फोन करते हैं। क्या 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 हुआ जीते? वहां पर ना खून का निशान मिला और शायद वो खून का निशान डीएसपी सर का है। अब क्या होगा? अब क्या पुष्पा जी, अब सारा का सारा शक ना मैडम सर पर चला जाएगा और कमिश्नर सर भी अभी आते ही होंगे। शिव जी कुछ कीजिए, कुछ कीजिए शिव जी। मैडम साहब, हे भोलेनाथ, क्या हुआ होगा? करिश्मा सिंह, बाप रे, हमारा मुंह क्या ताड़ रहे हो? फोन उठाओ, कमिश्नर सर का फोन होगा। लेडीज फर्स्ट होता है ना पुष्पा जी, आप उठाइए, हम नहीं उठाएंगे। और इस बार ना हम अनुभव सर का एक्टिंग नहीं करेंगे पुष्पा जी, हम बता दे रहे हैं। और कमिश्नर सर अगर गलती से देख भी लिए ना कि अनुभव सर की आवाज में हम बतिया रहे थे, तो बाप रे बाप, सोचिए मतलब क्या होगा संतू जी का। हाँ उठा रहे फोन। उठाइए, ऑल द बेस्ट। हेलो, महिला पुलिस थाना जनपद लखनऊ सदैव आपकी सेवा में तत्पर। कहिए, क्या सेवा कर सकते हैं हम आपकी? अनुभव है क्या? जय हिंद सर। अनुभव? हाँ, अनुभव तो है हमें। हाँ, 20 साल का पुलिस में और 25 साल का रसोई घर में। हाँ। कितना ओवर एक्टिंग कीजिएगा, कितना? अच्छा, अनुभव सर। नहीं, अनुभव सर तो यहाँ नहीं है। थोड़ी देर तो पहले कहा था कि वो वहीं है। कहाँ है और कितना टाइम लगेगा? जी मतलब वो यहाँ नहीं आ पाएंगे। लेकिन क्यों नहीं आएगा? अब जाने वाला कोई वापस कहाँ से आता है सर? क्या मतलब? मतलब ये कि सर वो हाँ संतू जी का डीएसपी सर जो है ना। ठीक,
पुष्पा जी डीएसपी सर मिल गए हैं और अभिनव मैडम सर के साथ। क्या डीएसपी सर मिल गए? मिल गए। क्या? अनुभव सर मिल गए। कहाँ मिल गए? वो मिलने वाले मिल नहीं, कपड़ों वाले मिल गए हैं किसी एक केस के सिलसिले में। वो ऐसे आ रहे थे, बस थोड़ी देर में आपके पास आपसे मिलने आ जाएंगे। ठीक है, जय हिंद। जय हिंद सर, जय हिंद। हाँ। शिव जी जीते, डीएसपी सर मिल गए। अब ठीक है, अब जिंदा है। पर आपने हमें मृत क्यों समझ लिया था? मरे आपके दुश्मन अनु भैया। ये सब क्या है? आप कहाँ थे? आपको पता है हम सब यहाँ पे कितना डर गए थे। मन में पता नहीं कैसे उल्टे सीधे ख्याल आ रहे थे हमको। अब अगर आपको कुछ हो जाता तो फिर आप शायद भूल गए, लेकिन आपकी एक बहन है जो आपको बहुत प्यार करती है और आपकी बहुत फिक्र करती है। आपके रहते हुए हमें क्या हो सकता है करिश्मा सिंह? आप लोग बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम बिल्कुल ठीक है। हसीना जी को तो ज्ञात था कि हम अंगूठी लेने जा रहे हैं। अंगूठी? अंगूठी किस लिए? अब प्रेम प्रस्ताव आपके समक्ष रखा है तो स्पष्ट है कि अंगूठी आपके लिए ही लेने गए होंगे ना? क्या? एक मिनट, हमें जहाँ तक याद है हमने तो आपको साफ साफ इनकार कर दिया था। किंतु उसके पश्चात हमारी क्या बात हुई थी शायद वो आप भूल गई हैं। हसीना जी, हमने कभी सोचा नहीं था कि हम इतनी हिम्मत जुटा पाएंगे कि आपके इतना करीब आकर आपकी आंखों में आंखें डालकर ये बात बताएंगे। पर कहना तो है ही, क्योंकि अगर आज नहीं कहेंगे तो फिर कभी नहीं। हमने आपका दिल तोड़ा, धोखा दिया, मिशन के लिए इस्तेमाल किया। क्षण भर के लिए भी नहीं सोचा कि हम गलत कर रहे हैं। हमें ऐसा लगा कि हम अपना फर्ज निभा रहे हैं। लगा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। हमें याद भी नहीं रहेगा कि हम हसीना मलिक नाम की अफसर से कभी मिले भी थे। पर ऐसा हो नहीं पाया। क्योंकि उस दिन सिर्फ आपका दिल नहीं टूटा था हसीना जी। यहाँ हमारे भीतर बहुत कुछ टूट गया। क्यों दिल आपका टूटा और दर्द हमें हो रहा था? क्योंकि दर्द तो एक ही था हसीना जी, हम तो एक ही थे, प्यार तो एक ही था। बस इस प्यार को समझने में हमने समय लगा दिया। इस बात को समझने में कि हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं। इस बात को स्वीकार करने में बहुत ज्यादा समय लगा दिया कि हम आपके बिना नहीं रह सकते हसीना जी। हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं हसीना जी। अब जो है, जैसे है, आपके सामने है। चाहिए तो हमें माफ करके अपना लीजिए, वरना खाना तो हम भी ठीक ठाक बना ही लेते हैं। एक मिनट, मेरा सर इतना तब नहीं घुमा था जब मैंने भांग पी थी जितना अभी ये सब सुनकर हो रहा है। ये क्या? करिश्मा मैडम, मेरे ये बच्चे हुए बाल भी आप नोच लीजिए। मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि डीएसपी सर कह रहे हैं कि मैडम सर ने इनको हाँ कहा, लेकिन मैडम सर कह रही है कि मैंने इनको ना कहा। तो डीएसपी सर, आपने बहुत पहले पास में पढ़ा होगा कि लड़की की ना में हाँ होता है, लेकिन नो मीन्स नो इन अ प्रेजेंट, यू नो।
अनु भैया, हमारे सर के ऊपर से तो सब निकल गया। ये क्या चल रहा है? आप बताएंगे क्या सच है प्लीज? सच वो है जो हम कह रहे हैं कि हसीना जी ने हाँ कहा था। एक मिनट। आप कह रहे हैं कि आपके पास वो अंगूठी थी जिससे आपने हमें प्रपोज किया था, लेकिन तो फिर अब दोबारा कौन सी अंगूठी लेने गए थे? क्योंकि वो अंगूठी वो लेकर भाग गई थी और आपको वही अंगूठी चाहिए थी। कौन माई का लाल पैदा हो गया जो पुलिस से अंगूठी चुरा कर ले गया? कौन है? कयामत। रुकिए हसीना जी। नहीं सर, हम उसे छोड़ेंगे नहीं। हसीना जी, आपकी हालत ठीक नहीं है, हम उसे बाद में पकड़ लेंगे। लेकिन सर वो रिंग लेकर भाग गई है। हसीना जी, हम आपको वो रिंग लाकर दे देंगे। तो जाइए लेकर आइए। इस वक्त प्यार का इजहार भी अभी आपने किया ना, तो रिंग भी अभी चाहिए हमें। चाहिए, लेकर आइए। लेकिन हसीना जी, हम आपको वो रिंग अभी कैसे लाकर दे सकते हैं? सर जैसे पहले लेकर आए थे। जाइए लेकर आइए, वरना हम जाते हैं। हसीना जी, हम आपको अकेले छोड़कर नहीं जा सकते, आप सुरक्षित नहीं रहेंगी। सर आप भूल रहे हैं कि हम एक पुलिस थाने के SHO हैं, अपना ख्याल खुद रख सकते हैं। आप जाइए। ठीक है, आप यहीं रुकिए, हम रिंग लेकर आते हैं। ये हमारा दूरभाष अपने पास रखिए। अगर हमें आने में विलम्ब होता है तो आप कैब को दूरभाष करके घर चले जाइएगा। हम यहाँ से जाएंगे तो रिंग पहन कर ही जाएंगे। तब तक हम आपका इंतजार करेंगे। फिर हम वहां से अंगूठी खरीदने के लिए ज्वेलरी दुकान पर चले गए, लेकिन उनके पास वैसी ही अंगूठी नहीं थी। हमने उन्हें नई अंगूठी बनवाने के लिए कहा, लेकिन कारीगर सो चुका था। हमने कारीगर को जगाया और संपूर्ण रात में कारीगर ने एक नई अंगूठी तैयार की। हमने अपने दूरभाष पे आपको कॉल भी किया था, लेकिन बंद आ रहा था। हमें लगा कि आप चली गई होंगी, लेकिन आप तो यही हैं, लेकिन आपको कुछ याद नहीं है। नहीं, हमें कुछ भी याद नहीं है कि हम दूरभाष का हमने क्या किया, हम पेड़ पर कैसे चढ़े, क्यों चढ़े, हमें कुछ याद नहीं आ रहा है। ओ हो। अब जाके मुझे समझ में आया है कि मैं क्या नहीं समझ रहा था। तो आपका दिन भर रिंगबाजी चल रहा था, दोनों का। मैडम सर, कैसे पता नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि कुत्ते के डर की वजह से आप पेड़ के ऊपर चढ़ गई। इसका मतलब है अनु भैया, जो गोली है वो कयामत पे चला है और ये जो खून का निशान है वो कयामत का है। हसीना जी, क्या सच में आपको अभी भी कुछ याद नहीं आ रहा है? हमने सच में आपको हाँ कह दिया था? आपने जो कहा था उसे भूल जाइए हसीना जी। अब बताइए, हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं। क्या आप हमारे साथ विवाह रचाएंगी? नहीं, हम आपसे निकाह नहीं कर सकते। ये उत्तर हसीना का है या SHO हसीना मलिक का? दोनों एक ही हैं सर। माफ कीजिए, लेकिन हमारा जवाब ना है। हम चलते हैं। जय हिंद सर। जय हिंद। मैडम सर, आपने DSP सर के प्रपोजल को ना क्यों कहा?
आपको नहीं लगता कि आपको काम पर ध्यान देना चाहिए संतोष शर्मा? कयामत अब भी फरार है और जब तक वो पकड़ी नहीं जाती तब तक ना हम चैन से बैठेंगे ना आप में से किसी को बैठने देंगे। कौन है ये आखिर जो हमारी नकल कर कर बाहर घूम रही है? मुश्किल है कि हालात की गुत्थी सुलझे। अहले दानिश ने बड़े सोच के उलझाया है। हसीना मलिक, पिछली बार बाजी तुम्हारे हाथ में थी, लेकिन इस बार बाजी मेरे हाथ में है। बहुत मजा आएगा इस बार खेलने में। एक मिनट कयामत ने मेरी गाड़ी चुरा ली। परेशान कर दिया इस कयामत ने। समझिए बात। एक-एक करके लिखेंगे, शांत हो भैया जाइए। अरे आप आराम से रहिएगा तब तो लिखाएगा ना, आराम से। अरे गजब कर। चुप चुप, बिल्कुल किसी की आवाज नहीं निकलेगी यहाँ पे। नहीं तो वो हाल करेंगे ना कि फिर एक कोई आवाज निकलेगी। दरोगा जी देखे तो बहुत तुमसाना देखा, समझ गए? हमारा थाना है ये, मच्छी मार्केट नहीं। कब से देख रहे बकैती चल रहा है सबका। आपको क्या दिक्कत है बताइए, हमको बताइए क्या हो गया। एक एक करके। मैडम उस कयामत ने, उसको तो हम नहीं छोड़ेंगे, उस कयामत की बच्ची को। बहुत हो गया इस कयामत का। उसको ना हम सरकारी कंगन बनाएंगे, देख लेना। और ये हमारा वादा है और ये पूरा शहर जानता है कि करिश्मा सिंह अपने वादा का कितना पक्की है। नवाब साहब, नवाब साहब आप आदि मानव काहे बने हुए हैं? इन बकरियों ने रास्ते भर हमको परेशान कर दिया। आधे पत्ते थे वो रास्ते में चबा गई, और अगर आधे ये और चबा जाती तो हमारे मुंह में काली पुत जाती। पुष्पा जी। हाँ जी, बोलिए बोलिए। हाँ, हमारी अम्मी जान बिल्कुल सही कहा करती थी कि एक दिन कयामत आएगी, और जिस दिन आएगी उस दिन कुछ नहीं बचेगा। कितनी सही थी अम्मी जान। अब ये देखिए, कयामत आई, कुछ नहीं बचा, सब लेके चली गई। नवाब साहब अपना शाही खंडहर ढकिए पहले ही। हाँ देखिए, महिला पुलिस थाना में खड़ा है, आप महिलाएं भी हैं आसपास। देखिए। हाँ, उसने आपको भी लूटा? अरे उसने हमारा पर्स, हमारी चैन, हमारी घड़ी, हमारी अंगूठियां, और यहाँ तक कि हमारी गाड़ी भी लूट के ले गई। अरे ये क्या हो रहा है बताइए? अरे सरेआम वो कयामत की बच्ची ना पूरे शहर को लूट रही है, और आप लोग हैं हाथ में हाथ धरे हुए बैठे हुए हैं। अरे हम ये जानना चाहते हैं कि भाई शहर की पुलिस क्या कर रही है, और ये पुलिस जो है उस कयामत को क्यों नहीं पकड़ रही है? क्यों भाइयों? कहा ना हमने, क्या कहा हमने कि पकड़ लेंगे उस कयामत को, कुछ नहीं होने देंगे। समझ में नहीं आ रहा है क्या पिद्दी का शोरबा? ऐसे हमने बहुत देखे सुने हैं हवाई वादे। और सुनिए, हम ऐसे जाने वाले नहीं हैं। जब तक वो कयामत पकड़ी नहीं जाएगी ना, तब तक हम यहीं रहेंगे। क्यों भाइयों? एक मिनट। नवाब साहब। पुष्पा जी, आपको हम पर तो भरोसा है ना? अरे पुष्पा जी, हमारी पूरी कायनात आपके ही तो भरोसे चल रही है ना। तो बस हम आपसे कह रहे हैं ना, हम बहुत जल्द उस डायन कयामत को पकड़ेंगे और सलाखों के पीछे डालेंगे। आपने कहा मसला खत्म। अरे आपकी जुबान और हमारा ईमान। अब हम यहाँ से चलते हैं जी, लेकिन खुदा की कसम 24 घंटे की मोहलत देते हैं आपको छोड़ के। वो कयामत की बच्ची अगर नहीं पकड़ी गई तो खुदा कसम हमारी बहुत ऊपर तक पकड़ है। ना हम इस थाने को छोड़ेंगे और न थाने वालों को।
तो फिर हम चलते हैं। पुष्पा जी, खुदा हाफिज। चलो भाइयों, चलो। इतना सब होने के बाद भी और इतने कमिटेड क्राइम के बाद भी कयामत अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बची हुई है। इस पर कुछ कहना चाहेंगे आप? ये केस एसएचओ हसीना मलिक देख रही हैं और हमारे डिपार्टमेंट को उनकी एफिशिएंसी पर पूरा भरोसा है और हमें भी ये विश्वास है कि बहुत जल्द उनके जरिए कयामत कानून की गिरफ्त में होगी। क्या ये सच है? कयामत आपकी रिंग चुरा कर भाग गई है? अगर ये सच है तो क्या ये पुलिस विभाग पर अपने आप में एक बहुत बड़ा सवालिया निशान नहीं है? देखिए, उस दिन पुलिस विभाग की होली थी और हम सब पर होली के भांग का इस तरह से सुरूर चढ़ा हुआ था कि हमें पता भी नहीं चला कि कब क्या हुआ। इसी का फायदा कयामत उठा कर ले गई। इतने बड़े पुलिस अधिकारी होकर अपने भांग पी? आपने कभी होली पर भांग नहीं पी? अगर हमने अपने होली सेलिब्रेशन में थोड़ी सी भांग पी ली तो क्या कौन सा बड़ा अपराध कर दिया? हम पुलिस वालों को साल में 1 दिन की छुट्टी मिलती है, तो क्या उस दिन भी हमें एक आम इंसान की तरह जीने का कोई हक नहीं है? हाँ, तो हमारी कोई निजी जिंदगी नहीं होती क्या? वैसे माफ कीजिएगा, हमने सुना है कि आप दोनों का मेरा मतलब है कि आपका और हसीना मैडम का कुछ चल रहा है। देखिए जी नहीं, हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं चल रहा है जैसा आप सब सोच रहे हैं, और हमें लगता है कि आप सब मुद्दे से भटक रहे हैं। मुद्दा है यहाँ पर कयामत, तो उसी से रिलेटेड सवाल हो तो बेहतर होगा। तो हसीना जी, इस मुद्दे के बारे में आप और क्या कहना चाहती हैं? जी नहीं, आपसे नहीं। हम कयामत को ये मैसेज देना चाहते हैं डायरेक्टली। हम आज तक मानते आए हैं कि जुर्म खत्म होना चाहिए, मुजरिम नहीं। इलाज जड़ का होना चाहिए, पत्तों का नहीं। लेकिन इस बार, शायद पहली बार, हमें अपने सिद्धांतों की कोई परवाह नहीं, क्योंकि जिस दिन तुम और हम मिलेंगे ना कयामत, वो दिन इस केस का आखिरी दिन होगा। एंड दैट्स माय प्रॉमिस। बहुत पुराना रिश्ता है हमारा। तुम तो हमें बहुत अच्छे से जानती हो, तो ये भी जानती होगी कि हम खोखली धमकियां कभी नहीं देते। जो कहते हैं करके दिखाते हैं। क्या मतलब है इस बात का? कहीं उनको हम पर डाउट तो नहीं हो गया? सो सी यू सून कयामत। बहुत जल्द मुलाकात होगी, और वो भी बिना मास्क के। जय हिंद। तुम्हें क्या हुआ? बीपी बढ़ गया है मेरा। मैंने कहा था कि दोबारा उस हसीना मलिक से पंगा मत लो। देखो, इससे पहले कि हसीना मलिक हम तक पहुंचे, हम उसकी पहुंच से कहीं दूर निकल जाएंगे। शांत। वो छोड़ेगी नहीं हमें। वो पकड़ लेगी, जेल में डाल देगी। नहीं, चुप, एकदम चुप। और डरती बहुत हो तुम यार। बड़ा माल कमाना है तो खतरे भी बड़े बड़े उठाने पड़ते हैं मनी। और इस बार तो ये हसीना मलिक हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। पूछो क्यों? क्योंकि इस बार स्क्रिप्ट हमने खुद लिखी है। बिगिनिंग भी हमारी होगी, इंटरमिशन भी हमारा होगा, और ब्लॉकबस्टर एंडिंग भी हमारी होगी। और फ्लॉप भी हमारी स्क्रिप्ट होगी। करिश्मा सिंह, जिसकी पहचान चुराकर तुमने इतनी लूटपाट की है, वो छोड़ देगी तुम्हें? हाथ ला गई तो बक्कल उधेड़ कर रख देगी हमारे। रानी, हसीना मलिक की गोली बस कंधे को छूकर निकल गई है, बट करिश्मा सिंह की गोली खोपड़ी को अंदर से छूकर निकल जाएगी। कुछ नहीं कर पाएगी वो। और इस बार तो हम उसे जैसे चाहे वैसे नचा सकते हैं। इतना बड़ा राज जो है हमारे पास उसका। और अभी तो ये शुरुआत है। अभी तो कयामत बनकर पूरे शहर पर कहर बरसाना है, और मजबूर हसीना को हाथ मलते हुए देखना है। इसी बात पे एक शेर याद आया। अर्ज किया है, तू
खेलबाजी किस्मत की, हम लगाते हैं हुनर अपना दांव पर, जीतेगा वही जिसकी शिद्दत में होगा असर। आग लगे, कीड़े पड़े, नरक में जाए, सत्यानाश उस करमजली का। माँ किसे घुस रही हो? करिश्मा मैडम को और किसको? हैं? क्या? अरे क्या संतू कुछ भी बके जा रही हो? हम आपसे कुछ नहीं कह रहे, हम तो उस डायन कयामत को कोस रहे हैं। हाँ तो उसको भी काय कोस रही हैं? क्या कयामत ने क्या बिगाड़ दिया आपका पुष्पा जी? हाँ तो और क्या करें? हाँ आप देख नहीं रही वो क्या कर रही है, कैसे शरीफ लोगों को लूटती फिर रही है वो। वेरी बैड पुष्पा जी, आप ऐसे कैसे बोल सकती है? अरे नवाब साहब तक को नहीं छोड़ा उसने। नवाब साहब ही तो जड़ है ना कि भाई उस बुढ़ऊ को कैसे कुछ हो गया ना, दिल पे ऐसे चुभ गई है पुष्पा जी की। बाकी पूरी दुनिया लुट गई उसका फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो बुढ़ऊ उसको कैसे कुछ हो गया उस बात का बुरा लग गया। नहीं हमें सबके लिए बुरा लग रहा है भाई। पुष्पा जी एक सेकेंड, आप सोचिए ना आप क्या बोल रही हैं। कयामत कितनी अच्छी थी, वो लोगों को जस्टिस दिलाती थी, उनकी हेल्प करती थी। आप अचानक पता नहीं उसे क्या हो गया, क्राइम कर रही है, लोगों को लूट रही है। आप वो भी तो सोचिए। गुड ऑब्जर्वेशन। ये अक्ल का बात संतू इनके दिमाग में डालो। ये जो सिंगाड़े खाती हो ना तुम, ये सिंगाड़े इनको पुष्पा जी को खिलाओ तुम रोज, समझ? संतू सिंगाड़ी बाद में। अच्छा बात चलेगी। एक्शन। हाँ ये जो आप कोसती रहती है ना, इसको कोसना बंद करो। कितना अच्छा काम कर रही थी वो, नहीं हमारे थाने का हम सबका हेल्प ही तो कर रही थी। अब कुछ गड़बड़ हो गया तो कुछ बदल गया होगा ना, हो सकता है कि वो कयामत ना हो, असली क्यों बिल्ले वो कयामत। हाँ ऐसा हो सकता है। हाँ ऐसा नहीं हो सकता करिश्मा है। सिंह, जय मैडम। जय हिंद। ये कयामत ही है। ये अच्छाई का सिर्फ एक नाटक था। उसकी शुरुआत से मंशा लोगों को लूटने की ही थी। तजुर्बा कहता है हमारा, जो सच में दुनिया के लिए, लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं ना, वो या तो सही तरीके से सबके सामने आते हैं या फिर कभी सामने ही नहीं आते। मुखौटे के पीछे, नकाब के पीछे चेहरे छुपाने वाले हमेशा अपने गुनाह छुपाते हैं। ये क्या बार बार आप ये हमको क्या करती रहती हैं पुष्पा जी? समझाइए हमको क्या है। अरे मैडम सुनिए, मैडम सर बोल रही है कुछ। सॉरी मैडम सर। कंटिन्यू। वैसे भी ये कयामत का केस बहुत दिनों तक चलेगा नहीं। उसका असली चेहरा तो हम दुनिया के सामने लाकर रहेंगे। कैसे मैडम सर? जरूर कोई प्लान होगा। जी हाँ, है एक प्लान। ये क्या? चलिए कैसी आवाज है ये? क्या हुआ? क्या हुआ चीते? क्या हो गया? मैडम सर क्या हुआ? देखिए ना, ये वाला फोटो ना यहाँ दीवार में टांगने के लिए हम ये खिला मार रहे थे, ऐसे ना पूरा ईंटा टूट के अपने पैर पर गिर गया। सॉरी। हंसी आ रहा है तुमको? नहीं, सर। हंसी आ रहा है। एक मिनट मैडम सर, कुछ है यहाँ पे? क्या हो सकता है ये? माँ किसी की लाश। हाँ हो सकती है। तोड़ो, इस दीवार को तोड़ो। हाँ मैडम सर? हाँ तोड़िए, देखना तो पड़ेगा ना अंदर क्या है। हाँ चलो बिल्लू। हाँ देखते। लाओ बिल्लू जल्दी। क्या हो सकता है वैसे? आराम से संभल। गजब। सॉरी। पगला गए होगा। हाँ सॉरी, फिर से सॉरी। अब थोड़ा सा पीछे रहिए, पीछे रहिए। पीछे। जारी रखिए। खोलो इसे। खोलो जल्दी खोलो। आराम से। धीरे। मैडम सर, ये क्या? मैडम सर,
मैडम सर, अब तो नवाब का चांदी हो गया ना पूरा एकदम, मतलब चांदी नहीं चीती, सोना सोना, ये प्योर गोल्ड है। ये मासूमियत संतु जी, इतना मासूम हो। सॉरी माँ, माँ बोल बिल्ली बोल। आप नहीं, वो ऊपर वाली माँ। मेरी माँ हमेशा कहती थी बिल्ले तो अमीर होगा, अमीर होगा। वो कहती थी कि ऐसा खजाना किसको मिलता है ना, उसको सरकार 10% देती है। खजाना तो हमको मिला ना। हाँ, हम कैसे, हम मानेंगे, हमने देखा है। नहीं, हम सब अमीर बनेंगे क्योंकि 10% में सबका हिस्सा है ना। सब में 1 2 3 4 5 6 60% इधर, 40% सरकार को। एक मिनट शांत हो जाइए। पहले हम ये गवर्नमेंट को हैंडओवर तो कर दें, फिर गवर्नमेंट बताएगी कि इसका क्या करना है और किसे क्या मिलेगा। ठीक है, चलिए अब रखिए, दीजिए, रखिए वापस, रखिए। और एक सेकंड, अब हमारी बात ध्यान से सुनिए। हमारे महिला पुलिस थाना में ये खजाना मिला है, ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। एक शब्द भी बाहर नहीं जाएगा। क्लियर? संतोष? संतू। ओके, गुड। चलिए अब इसे बंद करिए, ये सब सफाई करिए और संदूक बाहर निकालिए। चलो। बिल्कुल आराम से। वेरी गुड, देख रहे थे। ये सारे सोने के जेवर पहनकर हम जा रहे हैं। कहाँ? सब्जी मार्केट, टिंडे खरीदने। देखो हम रिक्शा को रोक रहे हैं। रिक्शा? माँ, इतना अमीर होने के बाद अब मार्केट में टिंडे लेने जा रहे, वो भी रिक्शा से। सपना कैसा होना चाहिए। अरे मेरा ड्रीम देखो, बिल्लू द स्पाई, उसका ड्रीम बिल्लू निवास, उसकी सारी सलाखें मैं सोने की करवा रहा हूँ। वेलकम टू द गोल्डन बिल्लू निवास। वेलकम। ताला, चाबी, चबूतरा, मटका तक सोने का। हट। इतना पैसा होने के बाद भी यहाँ जेल में, यहाँ लॉकअप में रहेंगे आप? बताओ। पैसों का असली यूज तो मैं कर रही हूँ। मेरे जो क्वार्टर का नल है ना, वो नया एकदम सोने का करूंगी। संतु जी, अगर आप हुआ अपने क्वार्टर में तो यहाँ पर हमारे साथ कौन है? कहाँ? अरे संतु जी, बर्फीले पहाड़ों के मैदान में, जहाँ चारों तरफ सिर्फ बर्फ की रेत है, हम ना एकदम ऐसे चादर लेकर ना सिमट कर बैठे हुए संतु जी। और आप ना हमारे लिए लौकी का पकौड़ी लेकर आई हो, बोल रही चीता जी लौकी का पकौड़ा खा लो। हट संतु जी। भाई चलो, बस करो अभी। अपने अपने सपनों से बाहर आओ और सारे जेवर निकाल के संदूक में वापस रख दो। चलो। संतु, क्या कर रही हो बेटा? पुष्पा, बस एक सेल्फी प्लीज। अच्छा, जल्दी करो, चलो। संतु जी, सेल्फी ली है ये बात तो ठीक है, लेकिन किसी को गलती से ना फॉरवर्ड मत कीजिएगा ना। हसीना मैडम बोली है ना कि हम लोग को खजाना मिला है, ये बात किसी को पता नहीं चलना चाहिए। हाँ, चीता बिल्कुल सही कह रहा है। और संतु, तुम ना इस बार अपना हाजमा जरा संभाल के रखो, वरना क्या है ना, कोई तो बात तुम्हारे पेट में पचती नहीं है। बाहर जाके चिल्ला के कहोगे, भाई हमारे थाने में खजाना मिला है, खजाना। हाँ, चलो चीते रख दो। अबे क्या हुआ चपड़ गंजू, बिना चाय देके वापस आ गया? भूत तो नहीं देख लिया? अंदर सोना है। अबे चपड़ गंजू, अंदर क्यों सोना है? जब सोना है तो खैर पर जाकर सोना। ये वाला सोना नहीं, वो सोना गोल्ड वाला नहीं तो जो चमकता है, जैसे पहले हमारे बाल वो वाला सोना अंदर हमने देखा। सचमुच मतलब क्या? हमने अपनी आंखों से देखा, ऐसे संदूक ऐसे इतना बड़ा सा सोने से भरा हुआ है, ऐसे संदूक अपनी आंखों से देखा। आने के अंदर खजाना। मिमिक्री की दुकान तुझे मिल रहा है सोना? कोई सुन लिया तो हमारे ऊपर आफत आ जाएगी। बदनाम भाई, इतना सोना हमने फिल्मों में नहीं देखा था जितना अपनी आंखों के सामने देख के आ रहे हैं। हमें कहीं हार्ट अटैक ना हो जाए।
ये वाला जो हिसाब है एक बार फिर से चेक कर लीजिएगा। जी मैडम सर। जैन मैडम सर। जैन करिश्मा सिंह, कहिए। वो आप प्लान के बारे में बात कर रही थी ना कुछ? कैसा प्लान? कयामत को पकड़ने का प्लान। संतू कह रही थी ना आपके पास प्लान है। हाँ हाँ, वो प्लान। एक्चुअली उस प्लान के बारे में आपको जानने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये केस हम खुद हैंडल कर रहे हैं। क्यों मैडम सर? क्योंकि इस बार हम हैं मैडम सर के साथ इस केस में। मैडम सर ने हमें चुना है इस बार इस केस में उनके राइट हैंड के तौर पे। क्या है, केस बहुत बड़ा है और उसके लिए एक बहुत बड़े तजुर्बेकार इंसान की जरूरत है, जैसे कि हम। और वैसे भी हमारे लिए भी तो एक अच्छा मौका है ना, रिटायरमेंट से पहले कोई एक केस सुलझाने का। मैडम सर, आपको सचमुच हमारा जरूरत नहीं है इस केस में? नहीं नहीं, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हम ये केस खुद ही लीड कर रहे हैं। और वैसे भी कितने सारे केसेस हैं थाने में, आप वो संभालिए ना। हर कोई एक केस तो हैंडल नहीं कर सकता। हाँ, लेकिन कयामत से रिलेटेड अगर कोई इन्फॉर्मेशन आपके पास हो तो प्लीज शेयर करिएगा। मैडम सर ने केस से हमें बाहर क्यों कर दिया? कहीं उन्हें हम पर शक तो नहीं हो गया? थाने में खजाना है। हाँ रानी, मैंने खुद अपनी इन्हीं कानों से सुना है। जैसे कि तुमने कहा था कि थाने पर नजर रखनी है, मैं वही कर रही थी थाने के बाहर, और मैंने सुना। पक्का ना? तुमसे कोई गलती तो नहीं हुई? नहीं रानी, पक्का कोई गलती नहीं हुई सुनने में। थाने में खजाना है, बहुत सारा खजाना। मनी 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 मनी, मतलब कहने वाले सही कहते हैं, ऊपर वाला जब भी देता है छप्पर फाड़ के देता है। टाइम आ गया है कयामत के सही इस्तेमाल का। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।